हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश को। क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है और ये है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। देखिए इससे क्या क्या एग्जाम में मालूम करता है वही आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए और ये है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग वाला और इसके जो राइटर है अनीश जंग है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो काफी आते हैं एग्जाम में, जो मोस्ट आईएमपी होंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं वो हम समझते हैं। पहले हम पढ़ लें मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए डायग्राम्स है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से और ये इसकी जो थ्योरी है इससे डायग्राम से जल्दी याद भी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वर्ड मैक्स क्या बनाता है। देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये ऐसा जाता तो सेंटेंस होता प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आप चाहो तो इससे ग्रामर भी सीख सकते हैं क्वेश्चन आंसर से इसके। देखिए काफी आते हैं एग्जाम में। वर्ड मैक्स क्या बनाता है सिटी, सिटी को, तो सिटी को क्या करता है और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद सिटी को फेमस, प्रसिद्ध। देखिए जो फिरोजाबाद सिटी है इसको फेमस क्या चीज बनाती है, क्या चीज करती है इसको फेमस। तो देखिए ये वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, ये इसी पर आधारित क्या पूरा चैप्टर है। आंसर देखें, फिरोजाबाद जो फिरोजाबाद है इस फेमस, वो प्रसिद्ध है फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब चूड़ी बनाने वाले उद्योग से। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग है उससे फेमस है, उससे प्रसिद्ध है। ओके, यह कांच उद्योग से ये प्रसिद्ध है। कौन? फिरोजाबाद। आगे है एवरी अदर फैमिली, यहाँ पर जो हर दूसरी फैमिली होती है, अदर फैमिली दूसरी फैमिली जो होती है यहाँ पर इज इंगेज्ड। इंगेज्ड अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है जुड़े होना, वो जुड़ी है इन मेकिंग बनाने से वेंगल चूड़ियाँ। तो याद रखें इसका मतलब क्या होता है चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ होती हैं उससे बनाने से हर फैमिली जुड़ी हुई है। इट इज़ फेमस, यह है प्रसिद्ध है फॉर इट्स वेंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे वेंगल्स मेकिंग, मतलब चूड़ी बनाने वाले उद्योग से ये प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से चूड़ी बनाई जाती है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है और ये काफ़ी आता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी पूछा गया है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हु वॉज मुकेश। ये जो है मुकेश, ओके, ये कौन है, क्या बनना चाहता है, इसके बारे में बताया गया है। समझते हैं इसको, देखिए पढ़ते हैं। हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, सेंटेंस है पास्ट का सिंपल। एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी। ये जो मुकेश है इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, इसकी उम्मीदें क्या थी, जो इसकी होप है वो क्या थी। आगे है और इस तरीके से मालूम कर सकता है व्हाट डज मुकेश वांट, जो मुकेश था वो क्या बनना चाहता था। टू बिकम बनना इन लाइफ, जिंदगी में जो मुकेश है ये अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये था कि मुकेश कौन था वो और अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है। ओके, समझते हैं इसको। सेंटेंस आप जानती हैं जहां पर डिजायर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है तो क्या बनना चाहता है बोलेंगे इसके अंदर। आंसर देखें, मुकेश जो मुकेश था बिलोंग्स, वो संबंधित है, ये संबंध रखता है टू द फैमिली, एक ऐसे परिवार से, और वेंगल मेकर्स जो चूड़ियां बनाते हैं। वेंगल मेकर्स का मतलब चूड़ियां बनाने वाले। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाते हैं उस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, मतलब उस फैमिली का है। वेयर जहां पर ईच फैमिली, जहां पर प्रत्येक जो फैमिली है इज इंगेज्ड, वो जुड़ी है, ये करती है ये वाला काम क्या, इन वेंगल मेकिंग, मतलब चूड़ी बनाने वाला जो काम है वो, चूड़ी बनाने वाला जो काम करती है उस फैमिली से वो जुड़ा हुआ है। आगे है दे लिव, वे रहते हैं, इन हाफ बिल्ट हट्स, वे एक आधी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मतलब घर भी तमीज के नहीं है। एंड स्टिंकी लेंसेज, वो तंग गलियों में रहते हैं, वहाँ पर जो गलियाँ भी हैं तंग हैं, मतलब वहाँ पर पब्लिक है वो ज़्यादा होगी। ओके, और ये वहाँ की कहानी चल रही है दिल्ली सीमापुरी की। आगे बताएंगे, देखिए ऑन सीइंग, वो मांगता है, ये कहता है। मुकेश एस क्या कहता है अब बताएंगे, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल बी, मैं बनूंगा क्या, मोटर मैकेनिक। अब मोटर मैकेनिक का मतलब होता है ये जो कार को ठीक करता है, तो ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार को चलाना सीखूंगा। तो ये कार को ठीक कर रहा है, इसको बनाना भी सीख रहा है, तो कार को चलाना सीखेगा। दस इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू बी हिज ऑन मास्टर, तो इस प्रकार वो खुद का मालिक बनना चाहता है। तो ये खुद का मालिक बनना चाहता है, काम सीख कर खुद का ये काम, तो उस काम को करना चाहता है तो ये खुद का मालिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, क्या होता है, नंगे पैर, अच्छा मीनिंग है। तो व्हाई, क्यों, डिड चिल्ड्रन, बच्चे क्यों, इन सीमापुरी, सीमापुरी में स्टे, वो रहते हैं, बेयरफुट, नंगे पैर। देखिए ये सीमापुरी के अंदर है जो नंगे पैर रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं बताएंगे। आंसर देखें, द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होने के कारण, द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होने के कारण, इज वैलिड एक्सप्लेनेशन,
एक क्या है, वैलिड एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, मतलब इन पे पैसे की कमी है, गरीब बच्चे हैं। आगे है चिल्ड्रन लाइक, जो बच्चे हैं लाइक जैसे साहेब, कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब खरीद नहीं सकता, वो वाई नहीं कर सकता खरीद नहीं सकता, शूज जूते, व्हेन जब साहेब गेट्स अ पेयर, जब साहेब को एक पेयर क्या मिल जाते हैं, शूज मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं, तो ही वियर्स, वह उनको पहनता है। वियर्स का मतलब पहनना। आगे देखिए वन एक्सप्लेनेशन, एक दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है, इज डेट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन, दूसरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि वहाँ की क्या है, ये ट्रेडिशन है, मतलब वहाँ की एक परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा होना। आगे है फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, मतलब नंगे पैर रहना, तो नंगे पैर रहना इनकी एक परंपरा है, ऐसे ये दूसरे एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके, व्याख्या करते हैं। बट परंतु द राइटर, जो राइटर है, डाउट्स इट्स, मतलब इस पर वो शक करता है। डाउट्स का मतलब होता है शक करना, मतलब दूसरी वाली जो व्याख्या है, ये राइटर जो है इस पर शक करता है, और राइटर कौन है, अनीश जंग है। तो इस तरीके से इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन, वर्णन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरों का। इसका मतलब होता है खतरे, तो खतरों का वर्णन कीजिए ऑफ वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, जो कांच की चूड़ी उद्योग में काम कर रहे हैं, उन पे जो खतरा मंडरा रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है इनको, उसका वर्णन कीजिए। क्या नुकसान है देखिए, अब बताएंगे। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, देखिए जो काम कर रहा है क्या है, ये वर्कर है। वर्कर्स जो काम करते हैं, ये काम इन डिंजी सेल्स, उनकी जो मांसपेशियां है वो डिंजी हो जाती है, मतलब शिथिल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। विदाउट के, बिना एयर, हवा, तो वहाँ पे हवा भी नहीं आती है इसकी फैक्ट्री के अंदर, एंड लाइट, ना ही प्रकाश आता है। दे लॉस, वो खो देते हैं, द ब्राइटनेस, अपनी आंखें, ओके, ऑफ देयर आइज, मतलब अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, मतलब उनकी आंखें जो है अंधी हो जाती हैं, इसको बताना चाह रहे हैं। द पाउडर, उसका जो पाउडर, देखिए इसका जो पाउडर होता है इसकी आंखों में चला गया है। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, जो इसका पॉलिश होता है उसका पाउडर चला जाता है आंखों में। वो वेंगल्स का ऑल्सो ब्लाइंड्स देम, और वो उसको अंधा कर देता है। तो इसका जो पाउडर है इसको अंधा कर देता है, इसके बारे में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, जो साहेब है ये मिल्क बूथ पे कैसा काम करता है बताएंगे। देखिए भाई, क्यों साहेब क्यों ज्वाइन, वो जुड़ जाता है, द जॉब लेता है, मतलब नौकरी करता है, एट द मिल्क बूथ, एक दूध की दुकान पर। तो दूध की दुकान पर वो नौकरी क्यों करता है, इसका आंसर देखिए। आंसर है साहेब ज्वाइन, साहेब जो है वो ज्वाइन करता है द जॉब, नौकरी को लेता है, एट मिल्क बूथ, एक मिल्क बूथ पर, बिकॉज, क्योंकि ही गोट देयर मनी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, मतलब उसको पैसे की जरूरत है। ही गोट मनी, बिकॉज ही गोट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, अपने खाने के लिए, तो अपने खाने के लिए, खाने खर्चे के लिए उसको पैसा चाहिए। ही वॉज पेड, उसको दिया गया था, कितना रुपया दिया गया था बताएंगे। 800 रुपीज़, 800 रुपये दिए गए थे फॉर हिज सर्विस, उसकी सर्विस के लिए। तो मंथली इसको 800 रुपये दिए जाते थे, तो 800 रुपये में काम करता था इस पे मिल्क बूथ पे जाके। तो इस तरीके से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। देखिए वेयर कहाँ, सीमापुरी सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना या उपस्थित होना। तो जो सीमापुरी है वो कहाँ पर स्थित है, ये सीमापुरी जो दिल्ली में पड़ती है कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर देखिए। आंसर क्या, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर है। सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी क्या है, सिचुएटेड है, मतलब स्थित है, इन द ईस्ट में, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ऑफ न्यू दिल्ली की। आगे है इट इज एन ओल्ड नेबरहुड इनहेबिटेड बाई मोस्टली इमिग्रेंट्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो आपके पड़ोसी थे वो इमिग्रेंट्स, मतलब प्रवासी, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने वाले, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स आ गए थे, कहाँ से आए थे, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर को पार करके, इन बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से यहाँ पे आके बस गए थे ये लोग। दिस प्लेस, ये जो प्लेस है, इज होम टू सेवरल रैक पिकर्स, ये जो घर है, ये जो सीमापुरी है, ये रैक पिकर्स का घर है। रैक पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले। तो देखिए ये लड़का क्या है, ये सब क्या है, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं। रैक पिकर्स का मतलब ध्यान पर रखना क्या होता, कूड़ा बीनने वाला। दे अर्न, वे कमाई करते हैं, देयर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, तो वे कमाई करते हैं अपनी रोजाना की रोटी रोजी के लिए। डेली ब्रेड का मतलब होता है रोजाना की रोटी रोजी, ऑफ रैक पिकिंग मतलब कूड़ा बीन कर। पॉवर्टी जो गरीबी होती है, इस वाइडली, वो फैली हुई है चारों तरफ,
प्रेवलेंट इन दिस एरिया, मतलब जो गरीबी है वो चारों ओर इस एरिया में फैली पड़ी है, इसको बताया गया है। तो आंसर मतलब क्वेश्चन था कि सीमापुरी कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के ईस्ट में था। तो ये पूरा क्वेश्चन लिखना इस तरीके से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, क्या महत्व है गार्बेज का। गार्बेज का मतलब होता कूड़ा कचरा, क्या होता कूड़ा कचरा। तो कूड़े कचरे का क्या महत्व है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन सीमापुरी, सीमापुरी में ये बच्चा है और ये सीमापुरी है, तो यहाँ पर कूड़े कचरे का क्या महत्व है इन बच्चों के लिए। इसका आंसर देखिए, आंसर क्या है, आंसर है सीमापुरी इज अ सिलम। जो सीमापुरी है वो सिलम एरिया है, सिलम का मतलब झुग्गर, जो झुग्गी झोपड़ी होती है ना, वो एरिया है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। तो सीमापुरी है ये क्या, सिलम एरिया है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं और सीमापुरी, सीमापुरी के एंड देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं, आर रेक पिकर्स, वो क्या है, कूड़ा बीनने वाले हैं। मतलब बच्चे, उनके माता पिता कौन है, जो कूड़ा बीनते हैं। फॉर एडल्ट्स रेक पिकिंग, और एडल्ट्स भी हैं, मतलब जवान लोग भी हैं। वॉज ओनली ऑफ, वॉज ओनली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। बट फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जो बच्चे हैं उनके बीच में एक्साइटमेंट रहता है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह रहता है। वॉज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े होना, ओके, किसी चीज़ से जुड़े होना। विद द सेम फॉर दे ऑफन फाउंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मतलब वो जुड़े होते हैं, जो बच्चों को मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं, थिंग्स चीज़ें मिल जाती हैं। एज अ 10 रुपी नोट, जैसे कि 10 रुपये का नोट यहाँ पे मिल गया इसको, तो कूड़े कचरे में पता ना कब इनको क्या मिल जाए, उनके लिए उत्साहित रहते हैं। तो 10 रुपी नोट मिल गया इन द सेम, जैसे कि यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। तो कूड़े कचरे का ये महत्व है इनके लिए। अब पढ़ते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लाइफ, जिंदगी का ऑफ रेक पिकर्स, रेक पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में। जो सीमापुरी में ये रेक पिकर्स रह रहे हैं, मतलब जो कूड़ा बीनते हैं लोग, इनकी जिंदगी का वर्णन करना है। देखिए आंसर क्या है, जो रेक पिकर्स हैं इन सीमापुरी, सीमापुरी में लीड अ वेरी हार्ड एंड माइजरेबल लाइफ, जो रेक पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी के अंदर, वो बहुत ही दयनीय जिंदगी जीते हैं, मतलब बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं। ओके, आप देखेंगे तो तरस आएगा। दे लिव, रहते हैं इन हटमेंट्स, हटमेंट्स का मतलब झुग्गी झोपड़ी में। एंड वर्क, वो काम करते हैं फॉर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह, बिल्कुल सुबह से तो काम करते हैं, टू लेट इवनिंग, रात शाम तक। तो वह जल्दी ही उठ जाते हैं, सुबह को काम करते हैं और देर रात तक वो काम करते हैं। सर्चिंग, वो ढूंढते रहते हैं फॉर रिसाइक्लेबल आइटम्स, मतलब वो ऐसे आइटम्स, ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं जो ठीक हो सकें इन गार्बेज, कूड़े कचरे में। और हिप्स का मतलब ढेर, तो कूड़े कचरे के ढेर में वो इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। एंड डस्टबिन्स, और डस्टबिन्स के अंदर वो सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। दे अर्न, वे कमाई करते हैं, वेरी लिटल, बहुत ही कम वो कमाई करते हैं। ऑफन, यहाँ तक कि अराउंड 10 रुपीज अ डे, मतलब इतनी कम कमाई करते हैं कि एक दिन में वो 10 रुपये कमा पाते हैं। ओके, दे फेस, वे सामना करते हैं। देखिए फेस का मतलब चेहरा भी होता, अगर नाउन के रूप में है तो वर्ब के रूप में है, तो इसका मतलब होगा सामना करना। दे फेस, वे सामना करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है, भेदभाव रखना। तो भेदभाव का क्या करते हैं, वो सामना करते हैं। एंड आर लुक्ड डाउन अपॉन बाई अदर्स, और वो दूसरे लोगों को भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डिस्पाइट देयर पॉवर्टी, उनकी जो गरीबी है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, दे फाइंड हैप्पीनेस, वह अपनी गरीबी के अलावा क्या ढूंढते हैं, फाइंड हैप्पीनेस, खुशियाँ ढूंढते हैं। इन स्मॉल थिंग, छोटी से छोटी चीज़ों में। तो ये छोटी से छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, ओके, उनको इग्नोर करके अदर लोगों को। एंड हैव स्ट्रॉन्ग होप्स, और एक स्ट्रॉन्ग या मजबूत होप्स रखते हैं, मतलब उम्मीदें रखते हैं, आशाएं रखते हैं। फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, तो अपने बच्चों के लिए एक क्या रखते हैं, वो एक होप रखते हैं कि इनका जो फ्यूचर है वो ठीक होगा आगे चल के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी आता है एग्जाम में। देखिए हर चैप्टर से मुश्किल से 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें और 4 या 5 शॉर्ट आंसर तैयार कर लें, पूरा चैप्टर इसका तैयार हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। हाउ डज द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री
affect the people of फिरोजाबाद। हाउ डज द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाला जो उद्योग है अफेक्ट में कैसे प्रभाव डालता है द पीपल लोगों पर और फिरोजाबाद फिरोजाबाद के। तो फिरोजाबाद में जो लोग हैं जो बेंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इन पर कैसे इफेक्ट डालता है ये जो इंडस्ट्री है। आंसर देखें द ग्लास बेंगल, जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है यहाँ की वो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है ऑफ इनकम, इनकम का मतलब कमाई का, फॉर पीपल यहाँ के इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद के अंदर। इट प्रोवाइड्स यह मुहैया कराता है, ये देता है एम्प्लॉयमेंट रोजगार। तो ये काम जो है इन लोगों को रोजगार देता है, काम देता है, जिससे इनकी रोटी रोजी चलती है। टू ऑलमोस्ट एवरी फैमिली, हर फैमिली को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली भी काम देता है ये और इनडायरेक्टली भी काम देता है ये जो इंडस्ट्री है। इट सपोर्ट्स, ये है सहायता करता है, देयर लाइवलीहुड का मतलब होता है इनकी जीविका में, एंड कीप्स, और ध्यान रखता है द सिटीज इकोनॉमी रनिंग। तो ये सिटी की जो इकोनॉमी है मतलब वहाँ का जो पैसा है उसमें हेल्प करता है, उसकी इकोनॉमी में हेल्प करता है, उसको चलाने में, जो इकोनॉमी है उसकी शहर की उसको चलाने में मदद करता है। तो रनिंग का मतलब तो चलाना। हाउ एवर, हालांकि इट ऑल्सो एक्सपोसेस वर्कर्स स्पेशली, हालांकि इसको एक्सपोसेस किया गया था स्पेशली विशेष तौर से चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए इससे क्या है खतरा है। टू डेंजर्स, टू डेंजर्स, टू डेंजरस वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है यहाँ की, काम करने की जो कंडीशन है, इन बच्चों को क्या खतरा है इसके बारे में यहाँ पे बात चली है। एंड हेल्थ हैजर्ड्स, और स्वास्थ्य को इससे बहुत बड़ा नुकसान है, तो इसके बारे में बात चल रही है। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है वो क्या क्या प्रभाव डालती है, मतलब प्रभाव तो इसका मतलब इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और इसको बच्चों को नुकसान भी कर रही है ये जो इंडस्ट्री है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ये सब आपको समझा दिए सारे के सारे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मालूम करेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वाले चैप्टर का वेट कीजिए, वो आने वाला है, अब उसकी वीडियो अपलोड होगी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सब पूरी किताब का आपको निचोड़ दिया जा रहा है एक तरीके से। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।